कक्षा 7 के विद्यार्थियों नमस्कार, सुप्रभात। देखिए, कल आपने पाठ पठन के लिए पाठ लिया था गीली मिट्टी, और आपने उस कहानी को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा और आपको आनंद भी आया होगा। देखिए, गीली मिट्टी जो कहानी थी बड़ी शिक्षाप्रद कहानी थी। उन गरीब लोगों के लिए हमें प्रेरणा दे रही थी जो सड़कों के किनारे रात को अपनी रात गुजारते हैं या अपना जीवन बिताते हैं। ऐसे नंगे भूखे लोगों को हमें अपने ऐसे कपड़े या भोजन जो व्यर्थ में हम भेजते हैं, वेस्टेज में करते हैं, उनको देना चाहिए। उसके बारे में थी। देखिए, इस कहानी के जो राइटर है, लेखक है, कहानीकार है, उनकी आज हम बात करते हैं। तो कहानीकार के अंदर आप देखोगे, कहानीकार का नाम है अमृत राय। तो देखिए, ये अमृत राय कौन थे और किस तरह से ये इस कहानी के अंदर आए। तो देखिए, अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के सुपुत्र थे। उनका जन्म 1921 में वाराणसी में हुआ था। अपने पिता प्रेमचंद की भांति ये भी मूलतः कहानीकार और उपन्यासकार थे। देखिए, हिंदी के अंदर प्रेमचंद का बहुत ही बड़ा नाम आता है। प्रेमचंद के नाम को सब लोग जानते हैं। प्रेमचंद बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे कहानीकार थे, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ और आलोचनाएं वो लिखते थे। उनके साथ ही ये इनके बड़े पुत्र है अमृत राय। ये भी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में है। इन्हें अनुवाद और जीवनीकार के रूप में भी ख्याति मिली। जीवनीकार का अर्थ होता है लोगों की जीवनियाँ लिखना, लोगों के जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन करना। इसके अतिरिक्त इन्होंने समालोचनाएं और व्यंग्य भी लिखे हैं। समालोचनाएं वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु के गुण और दोषों का समानता के साथ विवरण करना, विवेचना करना। व्यंग्य किसी के ऊपर कटाक्ष करना, उसकी गलतियों को एक बहुत ही महीन व्यंग्यात्मक तरीके से प्रकट करना। तो इन सब चीज़ों के अंदर अमृत राय बहुत अच्छे थे, लेखक थे। उन्हें प्रेमचंद की जीवनी लिखी जिसका नाम है कलम की सिपाही। कलम की सिपाही के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा देखिए, इन्होंने हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं पर उन्हें सम्मान अधिकार प्राप्त था। सम्मान अधिकार प्राप्त का अर्थ है कि उनको इस भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छी नॉलेज थी। इनका विवाह प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की सुपुत्री सुधा चौहान के साथ हुआ। देखिए, सुभद्रा का नाम भी आपने सुना होगा। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता की राइटर थी, कवित्री थी, लेखिका थी सुभद्रा कुमारी चौहान। उनकी पुत्री थी सुधा चौहान। उनकी शादी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय के साथ हुई थी। प्रेमचंद के बिखरी रचनाओं के संपादन के अतिरिक्त इन्होंने हंस का संपादन किया। हंस का अर्थ है यहाँ पर एक समाचार पत्र। हंस यहाँ एक समाचार पत्र का नाम है, उसका इन्होंने संपादन किया। 14 अगस्त 1996 को इनका देहावसान हो गया। देहावसान का अर्थ होता है मृत्यु। इनकी देह का अवसान, देह का अंत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुबह का रंग, लाल धरती, भटियाली, फांसी के तख्ते आदि। तो आज आपको ये लेखक परिचय लिखना है, इसको आपको याद करना, चित्र से पढ़ना है। अमृत राय कौन थे, जन्म कब हुआ था, क्यों प्रसिद्ध है, उन्होंने कौन सी ऐसी रचना लिखी जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आज के वीडियो में आपको लेखक अमृत राय का ये जीवन परिचय लिख करके याद करना है। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे प्रश्नोत्तरों पर। आओ करें 1 से लेकर आगे के प्रश्नों के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ प्रभात।